मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को प्यार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 जुलाई और सुबह सवेरे का टाइम है। घर के काम निपटा कर सीधा खेत में आए हैं। सब्जी तोड़नी थी, जिस दिन सब्जी तोड़नी होती है तो सुबह ही आना पड़ता है। तो यहाँ पर बैंगन तोड़ रहे हैं। और देखिए, जब से बारिश शुरू हुई है खेत की फसल का बिल्कुल बदल गया है रंग रूप, सब कुछ खूब बड़ी बड़ी हो गई है, बिल्कुल हरी हरी फसल तैयार है, बहुत अच्छे से तैयार है। और अब कलियां भी बहुत लगी हैं, फूल भी बहुत लगे हैं। तो अभी हम यहाँ आए थे खेत में, क्या करने आए थे? काम हो रहा था तो हम लोग देखने आए थे कि कहाँ तक काम हो चुका है। फिर मम्मी पापा को हम चाय लेके देने आएंगे, नहीं तो अगर थोड़ा सा काम बचा होगा तो जब तक हम चाय लेके आएंगे तब तक हाँ, अभी चाय लेके आएंगे। अभी काम की शुरुआत ही हुई है तो अभी चाय फटाफट बनेगी और फिर हम लोग भी लेकर रहेंगे। चलो हम लोग उठते ही खेत चले गए थे तो यहाँ देखिए सब बिस्तर पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं। इन सबको उठाते हैं और झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद दीदी चाय बनाएंगे और चाय लेकर खेत चलते हैं। चलिए झाड़ू लगाते हैं। और यहाँ पर फिर घर के काम शुरू हैं। बिस्तर सब पड़े हुए थे। इस समय क्या है, कोई अंदर लेटता है तो कोई बाहर लेटता है। बच्चे कूलर में लेटते हैं, अम्मा गैलरी में लेटती हैं पंखे के नीचे, और हम लोग रह जाते हैं तो हम लोग आंगन में फिर डाल लेते हैं चारपाई, क्योंकि हाल में फिर सारी चारपाई नहीं आ पाती हैं। तखत पर लेट जाते हैं हम। तो तखत पर जब लगातार हम 2 से 3 दिन लेटते हैं ना, तो फिर हमारे पूरे बदन में दर्द होने लगता है, पीछे पीठ में दर्द होने लगता है। और ये क्या होता है, कभी कभी तखत पर बैठे उसी पर लेट गए। ठंड में ज्यादा बोरिया बिस्तरा ढूंढना पड़ता है, गर्मियों में क्या कुछ भी मिल गया तभी लेट गए, ये होता है। तो आंगन में उठाओ बिस्तर, फिर यहाँ उठाओ, फिर गैलरी में, काफी टाइम लग जाता है। और रौनक चाय बना रही हैं और हम नहीं, कनक यहाँ पर झाड़ू लगाएगी, साफ सफाई करेगी। तो हम बाहर का गोबर और साफ सफाई करके बाहर की चले गए थे, क्योंकि वहां पर अगर सब्जी न तोड़ो तो फिर अगर धूप निकल आई तो फिर धूप तो लगती ही है और सब्जी भी नहीं दिखती है। गर्मी में कहाँ बैंगन कहाँ क्या। और ठंडा मौसम जब होता है तो काम ज्यादा हो जाता है, उसके बाद घर का करो आके तो ठीक रहता है। और अब वापस आकर खाना पीना सब देखेंगे। यहाँ पर रौनक चाय बनाएगी। सुबह का क्या है, दूध भी नहीं निकालना पड़ता है, दूधा निकाल कर ले जाते हैं और जो बचता है वो रख के चले जाते हैं। तो इसलिए सुबह जल्दी चले जाओ तो ठीक रहता है। यहाँ जैसे कि साफ सफाई कर दो, चारा पानी कर दो, उसके बाद दूध निकालने की जल्दी नहीं होती। दूध निकालना हो तो थोड़ा लेट हो जाता है, चारा जब खाएगी तभी दूध निकालोगे। तो दूधा आ जाते हैं तो फिर ये काम तो सुबह नहीं काम कर। हमारा खत्म हो तब तक दीदी की चाय भी बन चुकी है। ये देखिए पूरा तैयार है। अंगूठिया। और ये दोनों चाय लेकर आए हैं और हमको नहीं मालूम था कि ये सब चाय लेने गए, नहीं तो मना कर देते, क्योंकि हम दोनों लोगों ने भी ब्रश भी नहीं किया है। बस उठे, जल्दी जल्दी काम निपटाया, क्योंकि जिस दिन सब्जी तोड़नी होती है फिर जल्दी जल्दी सारे काम होते हैं। तो यही हुआ कि वापस आकर करेंगे, तो इन्होंने भी नहीं किया था। और जब ये आए तो हम बैंगन तोड़ कर साफ सफाई कर रहे, मतलब उन बीन रहे थे। कीड़े वाले अलग, मोटे वाले अलग, पतले वाले अलग, वैरायटी अलग अलग तरीके की निकालनी पड़ती है। और तोरई लौकी तो अभी निकल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया। उस दिन टॉनिक वगैरह भी डाली थी इन्होंने, तो देखते हैं असर क्या करेगी। और एक कमेंट आया था और हमने उनका रिप्लाई भी दिया था। उन्होंने कहा था कि 5 से 6 पौधे हैं बैंगन के और वो लग नहीं रहे, क्या शायद उसमें रोग कुछ लगा है, तो आप कोई दवा बताइए। तो हमने रिप्लाई किया था, उन्होंने फिर कमेंट किया था कि आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो हमने आपका रिप्लाई दिया। आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं, भले ही आज का जैसे कि वीडियो है तो कल कमेंट पढ़ा, तो हम कोशिश करते हैं। दोस्तों आज है 3 जुलाई और आज कुछ आने वाला है, मतलब बहुत बड़ा। आज किसी का जो पापा बहुत दिन से लेने के लिए कहे, बहुत सालों से कहने के लिए लेने के लिए कह रहे थे, जो पापा ने मम्मी से बहुत सालों पुराना वादा किया था, वो आज वादा पूरा होने वाला है। तो जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो आप वीडियो देखते रहिए और आगे आपको पता। आज घर में कुछ स्पेशल खाना बन रहा है, ज़्यादा तो नहीं बना, स्पेशल कुछ बन रहा है। और
वो 12 बजे के बाद आएगी। और यहाँ पर टमाटर प्याज अदरक लहसुन उबाल लिया है। कुंजी है वो कैसा करी तो नहीं हो वो कुछ नहीं अब पेंशन नहीं मिलती कभी पेंशन नहीं मिली। और यहाँ पर कनक अपनी अम्मा को परेशान कर रही थी, मतलब दादी अम्मा को परेशान कर रही थी कि चाबी जो पहने हो बकस की है मुझे दे दो, तो कह रही थी ले लो हमारे पास कुछ नहीं है अब। तो यहाँ पर टमाटर प्याज लहसुन अदरक जो उबाल लिया था पानी में वो सिलबट्टे पर पीस रहे हैं, क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही है, मुझे ग्रेवी बनानी है इसलिए। तो उबाल लेने से क्या ग्रेवी थोड़ा सा ठीक हो जाती है, ऐसे अलग अलग फटी फटी सी रहती है, इसलिए हमने उबाल लिया था। और बनाने क्या जा रहे हैं, गोभी के कोफ्ते, क्योंकि अभी खेत से ही सुलाया है गोभी, तो गोभी को हमने गर्म पानी में डालकर रख दिया है छोटे टुकड़ों में करके। तो जब तक वो गर्म पानी में पड़ी हुई है तब तक इस मसालों को हम पीस लेंगे। और उसके बाद फिर ये देखिए करीब 10 मिनट तक हमने गर्म पानी में डाला था, फिर इसको और भी छोटे छोटे टुकड़े कर कर चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। इसको बारीक चाहिए, वैसे कद्दूकस से भी अच्छे से बन जाता, लेकिन मुझे देर हो रही थी फिर हमने इसी में करके चॉप कर लिया था। ये जो गोभी आती है आजकल, जो सीजन की गोभी आती है, बिना सीजन वाली गोभी जो आ रही क्या हमारे यहाँ तो खेत में ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइट होती है। जो सर्दियों की आती है ना थोड़ा सा मुलायम होती है, तो ये काफ़ी टाइट होती है, लेकिन इस सब्जी बड़ी अच्छी इसकी बनती है। भले आप किसी भी तरीके से बनाओ, रसीली बनाओ, सूखी बनाओ, कोफ्ते बनाओ, कुछ भी बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद बेसन ले लिया है, नीचे गोभी डाली है, उसके बाद बेसन ले लिया है, नमक हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाली है और पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और बेसन और गोभी को अच्छे से मिलाकर पेस्ट इसका बना लेंगे। ज़्यादा गीला नहीं किया है, जैसे पकौड़ी बनाते ना उससे थोड़ा सा ठीक रखा है। और बस इसके बाद थोड़ा सा मुझे बेसन कम लग रहा था तो डाल दिया है थोड़ा, वही 1 से 1.5 चम्मच तक। और उसके बाद कढ़ाई में तेल डाला, तेल गर्म हो गया, छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। हमने कहा थोड़ा अलग तरीके से बना देते हैं, क्योंकि अब गोभी खत्म ही होने वाली है, और जब खेत में कोई सब्जी होती है तो फिर आप चाहे दोस्तों जैसे बनाओ, हमारे नहीं घर तो में इतने समय चर्चाएं चल रही हैं और हम पड़े हैं कसमकस में, ये काम करें कि ना करें, करें कि ना करें। और पूरे घर की एक सलाह है, हमारी सलाह नहीं बन रही है। देखते हैं क्या होता है। क्या होता है, क्या होता है, फाइनल हो चुका है जो होता है। ये बाप बेटी सब एक तरफ है। और और जो कुछ होने वाला है वो कल शाम से ही सलाह बनी है सबकी। और पापा का जब मन हो जाता है किसी चीज का तो बच्चे फिर पापा की तरफ हो जाते हैं, फिर मम्मी से कोई मतलब नहीं, मम्मी के ऊपर पूरे घर का प्रेशर पड़ता है, ऐसा नहीं ऐसा कर दिया जाए। और हम राजी नहीं हो रहे थे, नहीं ऐसा नहीं, फिर देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। लेकिन क्या है, रौनक के पापा का आज से नहीं शादी के बाद से उनका मन था। और यहाँ पर वही पेस्ट ले लिया है, फिर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और काश्मीरी मिर्च डाल दी है। और हरी मिर्च हमने पीस लिया था पेस्ट में, इसलिए नहीं डालेंगे लाल मिर्च। और फिर तेल में जीरा और तेज़पत्ता डालकर डाल दिया है सारे मसाले और पेस्ट सब एक ही में मिलाकर हमने डाल दिया है। और फिर डाल देंगे नमक, इनको अच्छे से पकाएंगे जब तक इनका पानी जल नहीं जाएगा, मसालों को पकाते रहेंगे। और थोड़ा सा बेसन वाला जो बर्तन था वो धुल कर डाल दिया है, ताकि मसाले जले नहीं और खूब अच्छे से पक जाए धीरे धीरे। पकौड़ों के चोर हमारे घर में बहुत है। एक अभी नहीं है, एक कहीं चला गया। कैसे लग रही है? गजब। देखिए इस शख्स को देखिए, इसने अपनी ही माँ के पकौड़े चुरा के भाग गई। और ईसु तो था नहीं, ये दोनों ने चुरा चुरा कर पीछे से ले जाकर भाग रही थी। दोनों ने कम कर दिए, मेरे आधे कोफ्ते कम कर दिए। वैसे थोड़े बनाए ही थे, जितने थाली में दिखे थे उसमें से कम पड़ गए। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम दोनों को सिर्फ ग्रेवी मिलेगी, कोफ्ते मिलेंगे ही नहीं। तो कह रही थी हम कोफ्ते खाते ही नहीं, सिर्फ हमको ग्रेवी चाहिए। और एक तरफ चावल रख दिया है, और यहाँ पर मसाले जब अच्छे से पक गए थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और उसके बाद एक उबाल आने पर कोफ्ते डाल देंगे, बस रोटियां बना लेंगे। बीच में हमने आटा भी लगा लिया था, तो ये खाना तैयार हो जाएगा। स्पेशल सी सब्जी है ये, गोभी के कोफ्ते
बहुत पसंद किए जाते हैं हमारे यहाँ। देखिए इतने बचे हैं, बाकी साफ कर दिए हैं दोनों ने। हमने कहा पहले बताती, खेत से ज्यादा गोभी ले आते। वो खेत दूर है तो हम जाते नहीं, बच्चों से ही मंगाते हैं। तो जितनी समझ में आया उतनी लाया था, नहीं तो बेसन रखा था ज्यादा बना देते। और इनको गोभी के पकौड़े ज्यादा पसंद आते हैं। फिर ये देखिए एक उबाल आने पर डाल दिया कोफ्ते, थोड़ा पकाया और ये सब्जी तैयार हो गई है। और बस इसके बाद बना ली थी रोटी और सबके लिए थाली लगाते हैं। ये गर्मा गर्म चावल है और ये रोटी तैयार हो गई है। चलिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। गोभी के कोफ्ते, चावल और रोटी, आइए खाते हैं। जी खा लीजिए आप लोग भी। कैसी बनी सब्जी? बहुत अच्छी। और इसके बाद आप लोगों से करनी है थोड़ी सी बात। देखते हैं आप लोग गेस लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। अगर अंदाजा लगा पाते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं किसका किसका अंदाजा सही लगता है। तो दोस्तों कहाँ जा रहे हैं हम और क्या करने जा रहे हैं? तो क्या है कि जो आज होने जा रहा है, जिसके लिए आज जा रहे हैं, शादी से ये कह रहे थे मेरे लिए लेने के लिए, शादी से कह रहे थे, लेकिन क्या है स्थिति ठीक नहीं थी, उसे बताने की जरूरत नहीं है। वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन शायद ईश्वर ने सुन ली और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ये दिन हमारे जीवन में आया है। तो आखिरकार वो सपना सच होने वाला है इनका। और तो हमने कहा चलो अच्छा भाई, सबकी जब सलाह है, सबकी खुशी है तो उसमें ठीक है। लेकिन क्या होने जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, वो सब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारे वीडियो में सस्पेंस नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी चल जाता है। और देखते हैं आप लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, क्या आने वाला है घर। तो मतलब शादी का सपना आज सच होने जा रहा है, जो इन्होंने मेरे लिए देखा था। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते आप लोगों से। और बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और कल के वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या लेने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कौन सी खुशी आने वाली है, जो हमने सपने में नहीं सोचा था कि हाँ ये सपना सच हो जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि ये खुशी आएगी हमारे घर में। तो दोस्तों सुबह से वीडियो बन रहा है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इंतज़ार करिएगा स्पेशल ब्लॉग का। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।